यहाँ तक सवाल है ताराचंद जी का, उनके लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद। वो उनके क्या मुद्दे होंगे, क्या उनका मंशूर होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। हमारा आर्गुमेंट सीधा बड़ा क्लियर, हम सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं कश्मीर से और 371 मांग रहे हैं विद आर्टिकल 371। लेकिन ऐसे फ्यूल में लोग इसको कैफे लगा लें, ऐसे बना दें, वो बात नहीं बनती। ऑफरें हमें क्या करनी है ऑफर इस चीज की? हम एक लड़ाई में खुद लड़ खड़े हैं, हमारा कोई ख्याल नहीं है किसी के साथ भी ए हो या बी हो, सी हो या डी हो। हमारा जो मुद्दा है, अगर उस मुद्दे से आदमी अलग हैं तो हमारा किसी के साथ कोई समर्थन हो नहीं सकता। इन्होंने जम्मू के लोगों ने इनको बीजेपी को वोट इसलिए डाला कि शायद हमें कोई बेनिफिट मिले, लेकिन इन्होंने उससे भी बदतर बुरा हाल कर दिया। आपकी आइडेंटिटी खत्म कर देगा कोई आदमी तो कैसे पॉसिबल होगा? कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हैं जो हमेशा वही आने हैं, आगे भी वही आने हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के सीनियर सियासी रहनुमा, साबिक पार्लियामेंट मेंबर, साबिक कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर चौधरी लाल सिंह जी। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अब नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में कई मसाइल है, और आपने भी मांग की कि 371 अरब जम्मू कश्मीर को अगर मिलेगा तो मैं भी गुलाम नबी आज़ाद का शायद साथ दे सकूं। मैंने कहा देखिए, बात यहाँ तक सवाल है ताराचंद जी का, वो उनके लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद। अब वो क्या कहते हैं, उनको 371 चाहिए या नहीं चाहिए? हम सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं कश्मीर से और 371 मांग रहे हैं विद आर्टिकल 371 मांग रहे हैं। हमारा आर्गुमेंट सीधा बड़ा क्लियर है। तो ये कैसे, अगर वो ये दोनों चीज़ें करते हैं तो सहयोग हो सकता है, इसमें कौन सी बात है? अगर कोई बात करेगा इसमें कौन सी बात है? सपोर्ट करेंगे इस बात के लिए। जी। लेकिन ऐसे फ्यूल में लोग इसको कैफे लगा लें, ऐसे बना दें, वो बात नहीं बनती। चौधरी जी, कई आपके दोस्त हैं जिनके साथ आपने काम किया है। गुलाम नबी आज़ाद की बात की जाए, ताराचंद जी की, या दीगर जो अभी इस वक्त कांग्रेस खीमे में ही है, उनके साथ भी आपने काम किया, और आप जो आज़ाद साहब के साथ जा रहे हैं उनके साथ भी आपने काम किया। कई ऑफर तो नहीं आया आपको वहाँ दोनों कैंपों में जाने का? कई देखो, मेरी बात सुनिए कि ये ऑफरें हमें क्या करनी है ऑफर इस चीज़ की? हम एक लड़ाई में खुद लड़ खड़े हैं। वो उनके क्या मुद्दे होंगे, क्या उनका मंशूर होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। हमारे साथ टाई होती है बात या नहीं होती है, लेकिन यहाँ तक सवाल है कि हमारा कोई ख्याल नहीं है किसी के साथ भी ए हो या बी हो, सी हो या डी हो। हाँ, बहुत से लोगों ने हमारे साथ, कई लोगों ने, कई पार्टियों ने, बड़ी बड़ी पार्टियों ने, छोटी छोटी पार्टियों ने, कईयों ने हमारे साथ बात करने की बात करी, लेकिन हमें वो चीज़ मंजूर नहीं। हमारा जो मुद्दा है, अगर उस मुद्दे से आदमी अलग हैं तो हमारा किसी के साथ कोई समर्थन हो ही नहीं सकता। क्या चौधरी लाल सिंह जी का मुद्दा महज जम्मू को स्टेट का रहेगा या कुछ और भी मुद्दे हैं आपके यहाँ? सिर्फ स्टेट और जम्मू के लिए अलग? जम्मू की स्टेट एक बात है, विद आर्टिकल 371 है, उसके साथ अलग इसलिए है कि हमारी तीनों की आइडेंटिटीज़ अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, वो हमें मानना भी चाहिए। और तीनों खित्तों में 2 खित्ते लताड़ेंगे, कुचलेंगे, ये मान के चलना चाहिए। परसेंटेज कहीं 30 हो या 20 हो, 70 हो या 60 हो, उसमें ये इम्तियाज़ होता रहा, जिससे क्या कि इन्होंने जम्मू के लोगों ने इनको बीजेपी को वोट इसलिए डाला कि शायद हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इन्होंने उससे भी बदतर बुरा हाल कर दिया, उससे भी बुरा हाल कर दिया। तो हमने कहा, हमारे लोगों ने सोचा कि ये भी वही हाल करेंगे, वो भी वही हाल करेंगे, कौन इनको देखेगा? आज तो सवाल एक पहचान का, आइडेंटिटी का है। आपकी आइडेंटिटी खत्म कर देगा कोई आदमी तो कैसे पॉसिबल होगा? तो कश्मीर के साथ इसलिए रुसवाई है, जब तकलीफ है वो इसलिए है कि कश्मीर के साथ नहीं है, कश्मीर के लोगों के साथ नहीं है। कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हैं जो हमेशा वही आने हैं, आगे भी वही आने हैं। आपने उनके साथ काम भी किया? बहुत किया, और बहुत से डिस्कशनें भी हुई, बातें भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को सेंट्रलाइज किया एक पर्टिकुलर खित्ते की तरफ, और खिता भी नहीं उनसे जुड़ पाया। 2 से 10% वोट पड़ते हैं उनको
कहाँ वोट पड़ते हैं, वो भी नहीं जुड़ पाया। और दूसरा उन्होंने जम्मू का भी और लद्दाख का नुकसान किया। तो आपको ये बात सोच लीजिए कि हमारी जहाँ की प्रोटेक्शन, जो हमारी सुरक्षा है, आइडेंटिटी की है, ज़मीन की है, प्रॉपर्टी की है, रोज़गार की है, नौकरी की है, जैसे घुसपैठ हो रही है जिस तरीके से पूरे जोर से, कश्मीर ने तो अपनी घुसपैठ रोकी हुई है, वो अलग तरीके से, यहाँ अलग ढंग से। लेकिन अभी जम्मू वाले उस ढंग में है नहीं, जम्मू वाले उस ढंग में है नहीं, ये डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहे हैं। उन्होंने 2-3 तरीके अपनाए हुए, एक तो जो जितनी पार्टियां बेस उनका कश्मीर है होना भी चाहिए, और बेस कश्मीर और कश्मीर के प्रति उनकी सोच है होनी भी चाहिए। और दूसरा नंबर एक ग्रुप और है जो किसी को सेटल होने नहीं देता वहाँ, वो उन्होंने सेटल जो डोमिसाइल बने जिन लोगों के, मार दिया उनको। और 370 जो है, आपको एक मैं ज्ञान की बात, तो अब आप सहमत है 370 हटने से? क्योंकि आपको भी डिटेन किया गया था, आपको भी हिरासत में लिया गया था 5 अगस्त 2019 की उन तब्दीलियों के बाद, आप भी उसमें रहे थे और आपने मुखालफत भी की थी। अब ये सोच में तब्दीली है? आज भी कर रहा हूँ मैं, कहाँ हक में चल रहा हूँ, मैं तो मुखालफत में हूँ। मैं तो ये सीधी बात क्लियर कह रहा हूँ कि हमारी स्टेट बनाइए और हमें 371 दीजिए। तो 70 आपको 70 मैं समझाता हूँ। अब 69 की 70, 70 की 71, 71 की 72, 72 की 73 चलेगी, तो बैठ रहेगी। अब 371 को ए करो, ए में आया नागालैंड, बी करिए, बी में आया असम, ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। तो 12 स्टेट को ये 371 मिल गई। ये 70 और 71 एक ही चीज़ है, आपके ज्ञान के लिए। 70 की बात इसी, इन्होंने 70 तोड़ी है, तो केस चल रहा है इनका उधर सुप्रीम कोर्ट में, तो उस 71 का तो केस नहीं लगा हुआ है ना, है सेम है। बात वही है जो 69 में है, 70 में है, 71 में। हमसे ज़्यादा अटानमस और अटानमी हमसे ज़्यादा नागालैंड को है, असम को है, मिजोरम को है। उनके तो रीति रिवाज जो है ना, उनके अपने जो रीति रिवाज, उसके मुताबिक भी कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, वो आईने हिंद ने दिया हुआ है। अगर आईने हिंद सबको ये 12 स्टेट को देता है, तो जम्मू कश्मीर की 370 की क्यों छीनी? अगर छीनी तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब, हम तो, अगर आप उस केस में चले गए हो, हम तो कतर दो, हमें जम्मू को स्टेट बना के कतर दीजिए। कश्मीर वाले मांगे, वो मांगे, कोई मांगे, लेकिन हमने मांग शुरू की है, दिस इज वेरी क्लियर। उन्होंने मांगनी शुरू की, नहीं केस लगा हुआ है ये उसका। हम इस बात के लिए हम इस बात को मानने की राजी नहीं, क्योंकि केस लगने का कंसर्न ये नहीं है कि हमारी फेडरल स्ट्रक्चर नहीं वापस आ सकती। फेडरल स्ट्रक्चर कैन बी रिस्टोर, और रिस्टोर होनी चाहिए। हम क्यों किसी के ताबे में रहेंगे? जिस तरह से चौधरी जी, जिस तरह से बैरूनी रियासत के लोगों को भी अब हक दिया जा रहा है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर का कहना है कि अब नए वोटर्स का इंदराज होगा जिनकी तादाद 25 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है। उसी के सिलसिले में 10 सितंबर को अब मीटिंग बुलाई जा रही है जम्मू में PHED की तरफ से। किस तरह से मौक़िफ़ आपका इस पे रहेगा? हमें तो इस बात का कोई इल्म नहीं है, सीधी सी बात है। ना हमसे किसी की बात हुई है मीटिंग के लिए। हम तो इसकी मजम्मत करते हैं सीधी सीधी। हमने डे फर्स्ट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि हम ये इस तरीके के वोटर हम शामिल होने में हमें कभी भी इसको मानते नहीं हैं। और रही बात जी, जो वोट बनाने वाले हैं उनको भी हमने कहा, भाई साहब अपना बेड़ा गर्क मत करिए, ये आपके हिस्सेदार बनने वाले हैं, और आप भी इसको छोड़ दो, नाफरमानी में पहुंच जाओ। क्या कर लेंगी सरकार? सबको आना पड़ेगा इस तरीके से। डोमिसाइल बनाने वाला नहीं बनाएगा तो कैसे बनेगा क्या? मैं वो बोर्ड बनाने वाला बोर्ड नहीं बनाएगा तो बनेगा क्या? है बजाय किसी जैसे अब कश्मीर के कुछ लोगों ने कहा, भाई साहब हमने तो डोमिसाइल वालों को मारा, अब तू बनाएगा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अब बंद हो गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनका तरीका जो है वो अलग से है, हमारा तरीका अलग से है। हम डेमोक्रेटिक तरीके से बात करना चाहते हैं और ज़्यादा इसको मास मूवमेंट में ले जाना चाहते हैं। हम इस समय सड़कों में, आपको शायद देखा नहीं देखा, हम रोज जल से जुलूस कर रहे हैं, सड़कों में निकाल रहे हैं, और सड़कों पे लोगों को लोग वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लोगों से बड़ी क्लियर कट बात हो रही है कि भाई साहब अपनी स्टेट बनाइए, बचाइए, और 371 इस आर्टिकल को लागू करवाइए। चौधरी जी, बीजेपी का कहना है कि अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको क्यों ऐतराज़ है? यहाँ भी बाहर के लोग आएंगे और वोट डालेंगे, तो आपको क्यों ऐतराज़ है? अब मुफ्ती मोहम्मद सईद चले गए हैं,
हम जिक्र नहीं करेंगे इस बात का। और इनमें जो ये कह रहे हैं इलेक्शन लड़ने में, राइट, तो फिर ये मुझे बताइए, अपनी हटा देना 371 हटा दें गुजरात की, क्यों नहीं हटाते? हटा के दिखाएं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, मैं मानूँ तब ऐसी तैसी हो जाए इनकी, हटा के दिखाएं। तो आप जाके इलेक्शन जहाँ मर्जी लड़ो, हमें क्या ठिका लिया क्या कि कोई इलेक्शन लड़े या लड़वाए? सवाल है कि जो मेंबर पार्लियामेंट के बोर्ड है यहाँ भी पढ़ते हैं, मेंबर पार्लियामेंट यहाँ भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ बन ही नहीं सकता था बाहर वाला, तो कैसे बनता? ये वो 370 ने नहीं रोका था। 370 ने असेंबली का मसला है, 370 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का मसला है, 370 में जम्मू कश्मीर के बच्चे की नौकरी का मसला है। क्या नहीं मिलनी चाहिए जम्मू कश्मीर के बच्चे की नौकरी? खा जाए कोई बाहर का आदमी, चाहते ही टीवी वाले, आपका मन है कि आपकी नौकरी खा जाए? कल कैमरा लेके कोई और बैठ जाए तो आपको बाहर फेंक दे। जैसे वो जीवल चौक में वो फ्रूट वाले आए थे मेरे पास, हमारा सारा फ्रूट के आगे रेडिंग लगा दी बाहर वालों ने। मैं कह लगाओ साला, बड़े आपको भी बड़ी खारिश हो रही थी, उस समय रुकते नहीं थे, आज देखो क्या हाल हो गया। तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें कश्मीर के पॉलिटिशियन कश्मीर के स्वाभिमान के लिए, कश्मीर के फ़ख्र के लिए यूनाइट हो, अच्छी बात है। जम्मू के लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए, इसके लिए, इसके प्राउड के लिए, इसके स्वाभिमान के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं। लद्दाख वालों ने अपने को इकट्ठा कर लिया। जब ये चीज़ें इस समय बिखराव में हैं तो हम अपने अपने एरिया में ही डटे रहेंगे तो आगे बात चलेगी। हम ज़्यादा खिलारा डाल देंगे हैं तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। कश्मीर के पॉलिटिशियन अगर चाहते तो लद्दाख और जम्मू कभी जुदा नहीं हो सकता था, उनका बेड़ा गर्क उनका हुआ। उन्होंने जितनी गलतियाँ की हैं और सारी गलतियाँ कश्मीर को खुश करते लगे, ना कश्मीर खुश हुआ, उल्टी ये पोजीशन आ गई। 2 से 10% से ज़्यादा वोट कभी मिले नहीं। यहाँ से 50 से 90% वोट पड़ते हैं, 100% वोट पड़ते हैं। आप बताइए, जब वो ये वोट नहीं डालते उनको पूछो क्यों नहीं डालते, उन्होंने किसी को पूछा ही नहीं। इनसे बात होती रही, जो 2% वोट लेते 3%, उनसे बात होती रही, बात चलती रही, बात खराब होते खराब ही हो गया सिस्टम सारा। अब ये हालत हो गई कि यहाँ आपको एक ब्रिज मांग रहे थे, आपने अगर 20 ब्रिज बनाए झेलम पे, हमें एतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ भी 15 तो बन जाने चाहिए थे। जी। आपने अगर केएस और केपीएस पे 70% कार्य किया और 30 इधर दे दिया, क्या कम से कम 4-5% का फ़र्क होता? आपने 80 और 20 सेक्टेड कर दिया, तो मुझे बताइए कैसे चलेगा सिस्टम? इसलिए 2 सेक्टेड हैं, कश्मीर का एक जम्मू का है। कश्मीर में उधर असेंबली चले, इधर अपनी असेंबली चले, कश्मीर का चीफ मिनिस्टर इधर अपना चीफ मिनिस्टर हो, वो अपनी पहचान बचाएं, अपनी बचाएं। और लड़ाई सीधी है कि हमें 371 मिले। दिस इज वेरी क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सीनियर कद्दावर लीडर चौधरी लाल सिंह जी, जिन्होंने कहा कि जम्मू खित्ते के साथ इंसाफ हो। वही उन्होंने कहा कि कश्मीर खित्ते को भी अपना हक मिले। इन्होंने कहा कि मेरे इंतखाबी मंशूर में ये ज़रूर शामिल होगा कि जम्मू खित्ते को रियासत का दर्जा दिया जाए, वही 371 भी जम्मू खित्ते में बहाल किया जाए। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।